मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने तहलका मचा दिया है। जिस पोस्ट के बाद हर तरफ ये चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से खुश नहीं है। अभी हाल ही में एक नेता ने तो सोनिया गांधी को 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप पार्टी की कमान किसी युवा के हाथ में दे दो या फिर प्रियंका गांधी के हाथ में दे दो। उसके बाद उस नेता के खिलाफ एक्शन हो गया था। उस नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं शशि थरूर, वो भी लगातार देखिए पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटकर बात करते नजर आते हैं। और भी कई नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के काम करने के तरीकों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच देखिए कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होती है दिल्ली के अंदर। उस बैठक से पहले दिग्विजय सिंह एक पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। दिग्विजय सिंह पोस्ट में लिखते हैं कि क्वेरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह ने इसी के साथ एक तस्वीर को भी शेयर किया। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के सामने फर्श पर बैठे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे काफी लंबे समय तक, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। मतलब दिग्विजय सिंह यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी का एक मामूली सा कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक आज उस मुकाम पर पहुंच गया जो कांग्रेस में शायद कभी कोई नहीं पहुंच सकता। क्या दिग्विजय सिंह ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या सचिन पायलट ये सोच सकते हैं? क्या अशोक गहलोत ये सोच सकते हैं? क्या शशि थरूर ये सोच सकते हैं? क्या मल्लिका अर्जुन खड़गे ये सोच सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी के सामने कोई ये सोच ही नहीं सकता। आपको बता दें, खबर ये भी आई है सूत्रों से कि दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी के सामने नाराजगी जाहिर करी है। उन्होंने बोला है कि हम लगातार चुनाव हार रहे हैं, आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा और आपको मनाना बेहद मुश्किल है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राहुल गांधी मानेंगे कैसे। मतलब दिग्विजय सिंह ने यह साफ कर दिया है आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ कर कर कि कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर लगातार नेता जो है कांग्रेस के वो सवाल खड़े करते हैं, और खड़े क्यों ना करें। आखिरकार भाई, आप लोग बिहार का चुनाव हारे, आप लोग यूपी का चुनाव हारे, आप लोग हरियाणा का चुनाव हारे, दिल्ली में आपकी क्या दशा हुई सबने देखा, लोकसभा चुनाव में आप लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो फिर राहुल गांधी के भरोसे आखिरकार कांग्रेस कब तक चलेगी। नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी के हाथों में यहां पर कमान जाए या फिर कोई और नेता निकलकर सामने आए। दिग्विजय सिंह के बयान का देखिए कांग्रेस के नेता समर्थन भी कर रहे हैं। शशि थरूर ने खुलकर उनके बयान का समर्थन किया। और शशि थरूर तो लगातार पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटकर बात करते नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने बैठक में आना भी छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी यात्रा निकाली, वोट चोर गद्दी छोड़, उस यात्रा में शशि थरूर शामिल नहीं हुए। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब जो पार्टी के नेता हैं वो राहुल गांधी से थक चुके हैं कि आखिरकार ये जो एजेंडा आप चला रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं, वोट चोर ईवीएम को लेकर, ये कब तक चलेगा। अब पार्टी को कुछ नया चाहिए। पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए जो रात दिन जाकर काम करे। जब संसद के अंदर सत्र चल रहा हो तो वो विदेश ना भाग जाए। पार्टी के नेता ये चाहते हैं और पार्टी के नेता इस बात को लेकर आवाज भी खड़ी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बैठक से पहले ये पोस्ट अपने आप में बहुत कुछ जाहिर करता है। पार्टी के कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह के इस बयान का समर्थन किया है। सचिन पायलट ने भी उनके इस पोस्ट का समर्थन किया है। मतलब साफ है कि सचिन पायलट हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, वो भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके से प्रभावित है। और आप लोग आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा अगर आने वाले दिनों में अगर ये खबर लगती है कि शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो गए, सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो गए, तो आप लोग शौक मत होइएगा, क्योंकि लगातार इस तरह की अटकलें लगाई जाती है। शशि थरूर तो प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार की, बीजेपी की तारीफ लगातार करते नजर आ रहे हैं। अब आप सचिन पायलट को ले लीजिए। सचिन पायलट के हाथों में आखिरकार क्या लगा, राजस्थान में क्या लगा। वो इंसान लगातार राजस्थान की जनता के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? अगर
प्रदेश की जनता एक युवा को चाहती है तो आप युवा लाकर खड़ा कीजिए। लेकिन राहुल गांधी लगता है कि अपने सामने किसी को युवा समझते ही नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में बोला, चाहे शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख ही नहीं सकता। क्योंकि ये बीजेपी में ही हो सकता है कि एक फर्श पर बैठने वाले कार्यकर्ता को पार्टी देश का प्रधानमंत्री बना देगी। ये बीजेपी में ही हो सकता है कि मोहन यादव, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया मध्य प्रदेश का। ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है कि भजन लाल शर्मा, जो पहली बार विधायक बने, उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था, वो भी देखिए पहली बार विधायक बनती है और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े पद तक पहुंचाया जाता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता। फिलहाल दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ दिखते रहिए न्यूज़ 15